सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। एक्चुअली में गाइस हम लोगों ने पहला जो डिस्कस किया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है इस टाइम पे वो ह्यूमन डेवलपमेंट का ही चल रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है प्री नेटल डेवलपमेंट, क्योंकि गर्भ में बच्चे का संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है प्री नेटल डेवलपमेंट में। ठीक है, जो प्री नेटल डेवलपमेंट वो होता है उसकी पीरियड ही होती है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जब बच्चे को धारण करती है एक महिला अपने गर्भ में, उसके गर्भ में संपूर्ण विकास का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्रीनेटल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी इसको हम हिंदी में कह देते हैं प्रसव पूर्व विकास, यानी कि जन्म से पहले का जो अध्ययन होता है उसे हम प्रीनेटल डेवलपमेंट में स्टडी कर लेते हैं। इसको हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करके समझे थे। पहला जो था वो था जर्मिनल स्टेज था, दूसरा जो था वो था एम्ब्रॉयक स्टेज था और तीसरा जो था वो था फेटल स्टेज। इसको हम लोग डिटेल में एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मैं दे दूंगा, आप वहां से उस एपिसोड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। और आज हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, यानी कि जो बच्चा है प्रीनेटल डेवलपमेंट से बाहर आ चुका है, जिसे हम कहते हैं न्यूनेटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा जन्म ले चुका है इस दुनिया में, यानी कि गर्भ से वो बाहर आ चुका है। अब एक ऐसी इन्वायरमेंट में आ चुका है जो उसके लिए एकदम अनजान है। वह बच्चा जो है, वो नवजात शिशु जो है, वो इस इन्वायरमेंट में खुद को कैसे एडजस्ट करेगा, खुद को एडजस्ट करने के लिए कैसे कैसे चीज़ों को सीखेगा, कैसे कैसे मोटर स्किल्स को उसको सीखना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है और वो कब सीखेगा और कैसे सीखेगा। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है, वो होता है न्यूनेटल डेवलपमेंट, यानी इसे नवजात अवधि कहते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नियोनेटल डेवलपमेंट को एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एक्चुअली में जो नियोनेटल डेवलपमेंट होता है यह द फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ। ठीक है, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसकी 1 महीने की अवधि तक को क्या कह देते हैं? नियोनेटल डेवलपमेंट कह देते हैं। लेकिन हम लोग इस एपिसोड में टोटल 12 महीने की अवधि तक के डिस्कस करेंगे, यानी कि जब बच्चा अपने पैरों पे चलने लगता है तब तक के एक पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वो इस दुनिया में मतलब कि आने के बाद खुद को एडजस्ट करता है इस इन्वायरमेंट में, और कैसे मोटर से स्किल को डेवलप करता है और अपने लाइफ को एडजस्ट करता है, ऑपरेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नियोनेटल डेवलपमेंट में ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल प्रोसेस हैं जिसको हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, नियोनेटल डेवलपमेंट का मतलब होता है नवजात अवधि। ओके, नवजात अवधि, इस चीज को आप माइंड में रख लीजिएगा, यानी कि बच्चा तुरंत ही जन्म लिया है, यानी कि जन्म से 1 महीने तक की अवधि को हम क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं नियोनेटल पीरियड। ओके, द फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ इज नोन एज नियोनेटल डेवलपमेंट, यानी कि द फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ इज नोन एज नियोनेटल पीरियड या नियोनेटल पीरियड। और इसमें जो भी चीजें डेवलप होती हैं उसकी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो डेवलप होती है, कॉग्निशन में थोड़ा सा भी डेवलपमेंट होता है। सो इस डेवलपमेंट को हम क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं नियोनेटल डेवलपमेंट, यानी कि नियोनेटल पीरियड में हुए डेवलपमेंट को हम कह देते हैं नियोनेटल डेवलपमेंट। सो ओके, सो द न्यूबॉर्न एडजस्ट द लाइफ आउटसाइड द वूम्स, यानी कि जो न्यूबॉर्न होता है, यानी कि जो नवजात शिशु होता है, वो मतलब कि बाहर निकलने के बाद, गर्भावस्था से बाहर निकलने के बाद वो एडजस्ट करता है खुद को आउटसाइड में। ठीक है, सो लर्निंग टू ब्रीथ एयर, यानी कि वो सांस लेना सीखता है, फीड एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि नवजात शिशु गर्भ से बाहर जीवन के साथ तालमेल बिठाता है, सांस लेना, भोजन करना और शरीर का तापमान नियंत्रित करना सीखता है। यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है जो कि इन्वायरमेंट उसको काफी सपोर्ट करता है उसमें। ठीक है, सो इसके मेन मतलब की होता है, इसमें
जो बच्चा बाहर आता है वोम से यानी गर्भ से, तो उस सारी चीजें को सीखता है जिससे वो इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सके, इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। सो नियोनेटल पीरियड जो होता है गाइस, सो नियोनेटल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द realm of motor capacity is a critical area of study as it lays the foundation for an infant's future physical and cognitive abilities। यानी कि जो नवजात शिशु का विकास होता है विशेष रूप से मोटर क्षमता, यानी कि क्या मोटर कैपेसिटी के ऊपर मतलब ये होता है कि मोटर कैपेसिटी के क्षेत्र में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि क्रिटिकल एरिया ऑफ स्टडी, क्योंकि यह शिशु की भविष्य की मतलब कि शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं की नींव रखती है। ठीक है, यहीं से व्यक्ति जो बच्चा होता है, नवजात होता है, उसकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं की नींव रखी जाती है कि किस तरीके से इन फ्यूचर उसका डेवलपमेंट होगा, या मतलब कि उसके प्रोसेसेस में कैसे कैसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सो यह सब सारी चीजें किसके अंतर्गत स्टडी की जाती हैं गाइस, वो स्टडी की जाती हैं नियोनेटल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ओके, सो मोटर डेवलपमेंट इन न्यूबॉर्न इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि जो नवजात शिशु में मोटर विकास होता है एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता, यानी कि दैट इन्वॉल्व्स द मैच्योरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें उनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो मैच्योर होता है। द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ, यानी कि मांसपेशियों की ताकत का भी विकास होता है इसमें, और मोटर कौशल का परिशोधन भी होता है, यानी कि द रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। ओके, सो यह रहा गाइस नियोनेटल डेवलपमेंट का यह सब सारी चीजें होती हैं। सो इसमें क्या होता है, द नर्वस सिस्टम, मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि उनका नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें मैच्योरेशन आता है, यानी कि थोड़ा मजबूत होते हैं, और द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ, यानी कि इनके मांसपेशियों में एक तरीके से मजबूती आती है, मजबूती का विकास होता है, एंड द रीइनफाइनमेंट ऑफ द मोटर स्किल्स, यानी कि उनका जो मोटर स्किल्स होते हैं उसमें एक तरीके से रिफाइनमेंट देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से क्या है कि अब परिशोधन देखने को मिलता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं डिवाइड करके कि पूरे 12 महीने तक की अवधि को हम लोग डिस्कस करेंगे नियोनेटल डेवलपमेंट के अंतर्गत, नवजात पीरियड के अंतर्गत। सो इसको हम लोग समझने के लिए 4 मुख्य पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल, और तीसरा है फाइन मोटर स्किल, और चौथा है लोकोमोशन। ठीक है, ये 4 हम लोग मेजर एक तरीके से क्राइटेरियाज हैं इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि बच्चा मोटर स्किल को अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है, मैं गाइस बार बार मोटर स्किल कह रहा हूँ। सो मोटर स्किल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो बच्चा होता है वो जब इस मतलब कि दुनिया में आता है, वोम से बाहर निकलता है, तो इस इन्वायरमेंट के कल्चर्स जो हैं, इस इन्वायरमेंट में जो व्यक्ति हैं उनको देख करके कुछ ऐसे स्किल्स कुछ डेवलप करता है, जैसे कि हेड को मतलब एक तरीके से मूवमेंट हो गया, किसी चीज को पकड़ना हो गया, किसी चीज को मतलब एक तरीके से कोई स्टिमुलस है, कोई उत्तेजनाएं हैं उसके ऊपर रिएक्ट करना। ठीक है, यह सब सारी स्किल्स जो होती हैं इसी को कहते हैं मोटर स्किल्स, यानी कि एक तरीके से मोटर ऑपरेशन उसकी बॉडी में चलेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग इसको अब डिटेल में डिवाइड करके समझते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। ओके, तो पहले नंबर पे हम लोग समझेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को गाइस हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे इसको। पहला जो होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, और दूसरा होता है मोरो रिफ्लेक्स, और तीसरा होता है ग्रास्प रिफ्लेक्स। ओके, इसको तो हम डिटेल में अब समझते हैं। सो पहले को हम लोग समझते हैं जो है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है गाइस, जब बच्चे के चिक पे यानी कि गाल पे किसी भी स्टिमुलस को ऐसे उसके रखा जाता है, सो बच्चा जो होता है अपने माउथ को एक तरीके से देखा जाए तो उस स्टिमुलस की तरफ ऐसे एक तरीके से अपने हेड को मूव करता है। ठीक है, हेड को मूव करता है। आप इसको रियल लाइफ में भी देखे होंगे। ठीक है, सो इसी को क्या कह देते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स कह देते हैं। यानी कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसको माँ एक जब स्टार्टिंग टाइम में स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो बच्चा डायरेक्टली नहीं पकड़ पाता है, तो पहले उसको सहलाना पड़ता है। सो एक तरीके से दूध पिलाने में उसको काफी आसानी हो जाती है। सो बच्चा जो होता है अपने गाल पे किसी भी स्टिमुलस को स्पर्श करता है, सो बच्चा उसको ऐसे मुंह में लेने की कोशिश करता है। सो इस मोटर स्किल को क्या कह देते हैं, इस मोटर स्किल को हम कह देते हैं, उसको कह देते हैं
रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए देखिए इस बच्चे का माउथ, इसको आप एब्जॉर्ब करेंगे तो देखिए इस जो हैंड है, ये फिंगर है, ओके, इस स्टिमुलस की तरफ इसका क्या है कि हेड रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। जब मान लीजिए कि माँ बच्चे को दूध भी पिलाती है तो कभी कभी बच्चा हो जाता है, तो उसको एक तरीके से स्टिमुलस का एहसास कराती है, तो बच्चा एक तरीके से क्या होता है कि दूध पीने की ओर चला जाता है। सो रूटिंग रिफ्लेक्सेस जो होता है गाइस, व्हेन अ बेबी चिक्स is stroke, they turn their head toward the stimulus and make a sucking motion. This helps with breastfeeding. So जब बच्चे के गाल को सहलाया जाता है तो वे अपना जो सिर है वो उत्तेजना की ओर घुमाने लगता है, ओके, घुमाता है, और चूसने की मतलब कि मतलब एक तरीके से क्या करता है, हरकतें करता है, उसको अपने मुंह में लेने की हरकतें करता है, ठीक है। सो इसी को क्या कह देते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स कह देते हैं, और एक तरीके से इससे स्तनपान में मदद मिलती है, ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग में मदद मिलती है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं क्या है, वो है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स को हम लोग समझते हैं गाइस। सो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, इसको एक्चुअली में जाना जाता है स्टार्टर रिफ्लेक्स से भी जाना जाता है। सो मोरो रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज द स्टार्टर रिफ्लेक्स, ओके। एक तरीके से क्या है कि जब बच्चा डर जाता है, जैसे मान लीजिए वो मतलब कि लेटा हुआ है, जब उसको किसी भी ऐसे साउंड से स्टिमुलस की आवाज सुनाई देती है, जब कोई जो जोर की एक तरीके से आवाज निकलती है तो बच्चा एक तरीके से डर जाता है, और डरने के बाद वो अपने दोनों हाथों को क्या करता है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ करता है, और फिर पैर को आगे की तरफ करता है, फिर हैंड को पीछे की तरफ करता है, फिर अपने हैंड को क्या करता है, आगे की तरफ करता है। तो इस टोटल मोटर स्किल को हम क्या कह देते हैं, उसे मतलब इसे कह देते हैं मोरो रिफ्लेक्स, ओके। सो मोरो रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज द स्टार्टर रिफ्लेक्स। इट अकर्स व्हेन अ बेबी इज स्टार्टेड बाय अ लाउड साउंड और मूवमेंट्स। द बेबी थ्रू बैक देयर हेड, extends out their arms and legs, cries, then pulls the arms and leg back in. इसे स्टार्टर रिफ्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब किसी तेज आवाज या हरकत से चौंक जाता है बच्चा, ठीक है, बच्चा अपना सिर पीछे की ओर फेंकता है, अपनी बाहों और पैरों को एक तरीके से फैलाता है, रोता है, फिर बाहों और पैरों को वापस अंदर खींचता है, ठीक है। सो इस मोटर स्किल को क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं मोरो रिफ्लेक्स, ओके। नेक्स्ट जो इसका आता है होता है ग्रास्प रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे छोटा एक नवजात शिशु है, आपने नोटिस किया होगा, जब आप उसको अपना फिंगर पकड़ाएंगे तो मतलब कस के उसको क्या कर देता है, वो ग्रैप्स कर लेता है, यानी पकड़ लेता है, जकड़ लेता है एक तरीके से, ठीक है। कभी कभी आप छुड़ाएंगे फिर भी वो नहीं छोड़ता है। सो इस मोटर स्किल को क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स, ओके, ग्रास्प रिफ्लेक्स। यानी कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस इन द बेबी पॉम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है कहाँ, बेबी पॉम के पॉम, यानी बच्चे के हथेली में, दे विल बी ग्रैब्स इट टाइटली, यानी कि वह उसे मतलब कि कसकर पकड़ लेता है। दिस रिफ्लेक्स हेल्प इन द इनिशियल बॉन्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, और यह रिफ्लेक्स शुरुआती बॉन्डिंग और मोटर स्किल्स के विकास में मदद करता है, ओके। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो सभी का भी नहीं पकड़ता, लेकिन वो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं इस चीज को मतलब कि लगभग सभी करते हैं। आप उसके हाथ में रखिए तो तुरंत आपके हाथ पे इसे ग्रैस्प कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। सो इसे कह देते हैं ग्रैस्प रिफ्लेक्स। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं ग्रास मोटर स्किल, ओके। ग्रास मोटर स्किल क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। सो ग्रास मोटर स्किल में आप नोटिस किए होंगे कि हेड कंट्रोल, यानी कि जब बच्चा जब शुरुआती में होता है, यानी कि नवजात शिशु होता है, स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि वो जब मतलब कि सोया रहता है, ओके, जब सोया रहता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो पेट के बल लेटा रहता है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि वह जो बच्चा होता है वह अपने हेड को ऊपर नहीं उठा पाता है, ठीक है। बहुत इनिशियल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत क्षण भर के लिए अपने हेड को ऊपर उठाता है। सो इसे कह देते हैं हेड कंट्रोल, और ये स्किल क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। सो इनिशियली यानी कि शुरुआती में एक तरीके से न्यू बॉर्न्स यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं हैव वेरी लिमिटेड हेड कंट्रोल, यानी कि बहुत सीमित उनके अंतर्गत एक तरीके से क्या होता है
सिर पर नियंत्रण रहता है, बहुत सीमित रहता है। लगभग 1 महीने की उम्र तक वे पेट के बल लेटने पर अपना सिर कुछ देर के लिए ही ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। बाय अराउंड 1 मंथ दे कैन लिफ्ट देयर हेड ब्रीफली व्हेन लेइंग ऑन देयर स्टोमच, ओके। यानी कि 1 महीने के लगभग में बहुत क्षण भर के लिए वो अपने हेड को ऊपर उठाते हैं। तो इसे कह देते हैं, ये स्किल किसके अंतर्गत आ जाती है? ये आती है ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है, वो आता है रोलिंग ओवर, यानी कि बिटवीन 2 to 4 months इन्फेंट्स यानी कि जो शिशु होते हैं स्टार्ट रोलिंग, यानी एक तरीके से ढलकने लगते हैं, ठीक है। फ्रॉम टमी टू बैक एंड बैक टू टमी, इंडिकेटिंग डेवलपिंग मसल्स स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि वे लगभग 2 से 4 महीने के बीच शिशु पेट से पीठ और पीठ से पेट की ओर पलटना शुरू कर देते हैं, जो मांसपेशियों की ताकत और एक तरीके से कोऑर्डिनेशन को बताता है। बच्चा जो होता है धीरे धीरे उसकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती चली जा रही हैं और मजबूत होती चली जा रही हैं, और बच्चा मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, ढलक रहा है, ठीक है। सो आप इमेज में भी देख सकते हैं, इससे क्या कह देते हैं? रोलिंग ओवर, ओके। यानी कि बच्चा क्या है कि रोल कर रहा है, ढुलक रहा है, ठीक। अब ये स्किल आगे बढ़ती है बाय 6 मंथ, यानी कि बच्चा जब 6 मंथ होता है, मेनी इन्फेंट्स कैन सिट विद सपोर्ट, यानी कि जो 6 महीने की उम्र तक कई शिशु सहारे के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। और 9 महीने की उम्र तक वे अक्सर बिना सहारे के भी अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। बाय 9 months दे ऑप्टेन सिट वेल विदाउट सपोर्ट्स, यानी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। सो ये किसके अंतर्गत आ जाती है? ये स्किल, बैठने की स्किल को क्या कह देते हैं? इसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, ठीक है गाइस। सो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत हम लोगों ने 3 डिस्कस किया। पहला तो हेड कंट्रोल, जो कि इनिशियल टाइम में बहुत कम होता है बच्चों के अंतर्गत। रोलिंग ओवर, यानी कि 2 to 4 month के बीच में जब होता है, बच्चा जो होता है एक तरीके से रोल करने लगता है और ढलकने लगता है इधर से उधर, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, ढलकते ढलकते नीचे भी चला जाता है, गिर भी जाता है, उसको चोट भी लग जाती है, ठीक है। इसमें मॉम्स को काफी परेशानी होती है केयर करने, उनका अटेंशन काफी बढ़ जाता है, ओके। सो नेक्स्ट जो आता है बाय 6 months, जो बच्चा होता है विदाउट सपोर्ट, मतलब कि विद सपोर्ट खड़ा मतलब बैठने लगता है। और बाय 9 month क्या होता है, विदाउट सपोर्ट भी कुछ बच्चे होते हैं जो बैठने लगते हैं। सो आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फाइन मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल क्या होता है इसके अंतर्गत? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत बेसिकली वो आ जाता है, जैसे मान लीजिए बच्चा जो होता है बैठ करके कुछ अपने उंगलियों को चूसने लगता है, अपने हाथ को मुंह में लाने लगता है, कुछ भी चीजें पाता है तो अपने मुंह की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। सो हेड टू माउथ मूवमेंट, यानी कि इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन्फेंट्स विल स्टार्ट bringing their hand to their mouth, an important milestone for self-soothing and later feeding themselves. So पहले कुछ महीनों में शिशु अपने हाथों को अपने मुंह तक मतलब कि लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो कुछ को एक तरीके से जो खुद को शांत करने और बाद में खुद को खिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब कि माइलस्टोन्स होते हैं, महत्वपूर्ण मतलब होते हैं, ठीक है। सो इसे क्या कह देते हैं? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। और ये स्किल जो होता है बच्चे को खाना खाने में, कुछ चीजें खाने में मतलब कि कुछ किसी भी चीज को खाने में उसको सहायता करती है, ठीक है। और बच्चा जो इस टाइम में गाइस जो होता है, बच्चा जो होता है ना, किसी भी चीज को पाता है, इस पीरियड में किसी भी चीज को पाता है वो अपने मुंह की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके हाथ में भी आ गया तो एक तरीके से क्या उसको मुंह में लेकर के जाए। और नेक्स्ट है गाइस, वो है रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। अराउंड 3 to 4 months इन्फेंट्स बिगिन रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स बाय 5 to 6 months they can usually grasp object with their whole hands, okay। सो लगभग 3 से 4 महीने की उम्र में शिशु जो होता है वस्तुओं तक पहुंचना शुरू कर देता है, और 5 से 6 महीने तक वे आमतौर पर अपने पूरे हाथ से वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, ओके। सो इस मतलब कि रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, ये आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि बच्चा जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, उसे खींचने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। सो एक किस में आ जाता है, वो आता है रीचिंग एंड ग्रास्पिंग के अंतर्गत। और नेक्स्ट गाइस जो है वो है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन के अंतर्गत गाइस क्या आ जाता है, बेसिकली बच्चा एक तरीके से अब चलने की कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है। सो पहला जो है वो है क्रॉलिंग।
टिपिकली बिगिंस अराउंड 6 to 10 months। ये जो मतलब होता है आमतौर पर 6 से 10 महीने के आसपास में शुरू होता है। बच्चा क्रॉलिंग यानी कि रेंगना शुरू कर देता है, एक तरीके से घुलटना शुरू कर देता है। चार मतलब कि पैरों हाथ के बल एक तरीके से क्या होता है क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है बच्चा। रेंगने से चलने की मतलब कि लिए जरूरी मांसपेशियों और कोऑर्डिनेशन जो होता है, समन्वय जो होता है को मजबूत करने में मदद मिलती है। यानी कि द क्रॉलिंग हेल्प्स स्ट्रेंथ द मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन नीडेड फॉर वॉकिंग। ओके, सो नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है वो होता है स्टैंडिंग। बाय अबाउट 9 to 12 months infants can pull themselves to a standing position and may start क्रॉसिंग along फर्नीचर्स, यानी कि खड़ा होना। लगभग 9 से 12 महीने की उम्र तक जो शिशु खुद को खड़े होने की स्थिति में खींच सकते हैं और फर्नीचर के साथ चलना भी शुरू कर देते हैं। एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, फर्नीचर के साथ खड़े होने लगते हैं। सो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 9 to 12 मंथ में बच्चा जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फर्नीचर दीवार को पकड़ करके खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी मतलब कि उंगली पकड़ के चलने लगता है, ठीक है। सो ये पीरियड जो होता है वो 9 मंथ के अंतर्गत आता है। ये जो इसे कहते हैं इसे लोकोमोशन स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है वॉकिंग। अब मोस्ट चिल्ड्रन टेक देयर फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेप बिटवीन 12 and 15 मंथ्स, यानी कि चलना। ज़्यादातर बच्चे 12 से 15 महीने के बीच अपने पहले स्वतंत्र कदम उठाते हैं। ओके, तो इसे क्या कह देते हैं वॉकिंग। ये आता है लोकोमोशन के अंतर्गत। 12 से 15 महीने के बीच में बच्चा जो होता है इंडिपेंडेंटली चलने लगता है एक्चुअली में गाइस, ठीक है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया नियोनेटल डेवलपमेंट। ओके, नियोनेटल डेवलपमेंट क्या होता है गाइस, प्रीनेटल डेवलपमेंट के बाद का स्टेप होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी 1 मंथ की अवधि को एक तरीके से नवजात पीरियड कहा जाता है, नवजात अवधि कहा जाता है। तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो बच्चा होता है वो चीज़ों की और मतलब कि मोटर स्किल के थ्रू अपने आप को एडजस्ट करता है इस एनवायरनमेंट में। खाना खाने सीखता है, सांस लेने सीखता है और फीड करने सीखता है, सब सारी चीज़ें सीखता है नियोनेटल पीरियड के अंतर्गत। बट हम लोगों ने इसको और भी एडवांस लेवल में डिस्कस किया। टोटल जब तक बच्चा चलने नहीं लगता है तब तक के पीरियड को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये आगे चल करके क्या है कि इन्फेंसी हो जाती है, शैशवावस्था हो जाता है। ओके, सो गाइस इसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस मतलब कि समझने के लिए 4 लेवल में डिवाइड किया। 4 लेवल में मतलब क्या था, पहला जो था वो था प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 तरीके से डिवाइड किया। पहला तो रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरल रिफ्लेक्स एंड ग्रास्प रिफ्लेक्स। यानी रूटिंग रिफ्लेक्स वो होता है बच्चे मतलब कि स्टिमुलस की ओर अपने माउथ को मूवमेंट करता है, यानी कि स्टिमुलस की ओर अपने माउथ को मूवमेंट करता है। मोरो रिफ्लेक्स के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा एक तरीके से डरता है और रोने की गतिविधि करता है, अपने हैंड को मतलब कि एक तरीके से हाथ पैर फेंकने लगता है। एंड ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा किसी को पकड़ लेता है, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। इन ग्रॉस मोटर स्किल में हेड कंट्रोल बहुत कम होता है बच्चे इनिशियली टाइम में, ठीक है। रोलिंग ओवर बच्चा मतलब कि इसमें लुढ़कना सीखता है और इसमें उसको गिर भी जाता है कभी कभी चौकी से, बेड से, ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट जो है वो सिटिंग, बैठना मतलब कि वो मतलब एक तरीके से क्या है शुरू कर देता है। ऐसा भी स्किल उसके अंतर्गत आ जाता है। एंड फाइन मोटर स्किल जो होता है, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत जो होता है हेड टू माउथ मूवमेंट होता है, यानी कि हैंड टू माउथ, अपने हाथ को क्या होता है अपने मुंह की तरफ एक तरीके से क्या करता है मूवमेंट देता है। इससे स्किल को फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। एंड नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहुंचना चाहता है, वो पकड़ना चाहता है, उसको जकड़ना चाहता है। सो इस स्किल को क्या कह देते हैं, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन के अंतर्गत बच्चा बेसिकली और उसकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और चलने की कंडीशन में आ जाता है, यानी कि क्रॉलिंग और एक तरीके से पैर और हाथ के ऊपर हिस्सा मतलब चलने लगता है, जैसे बकोइयाँ भी कहते हैं, वो चलने लगता है। स्टैंडिंग बाई मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे खड़ा होकर के वो करने लगता है। फिर इसके बाद वो वॉकिंग यानी कि टहलने भी लगता है। सो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं वो होता है लोकोमोशन। सो आज के इस एपिसोड में गाइस बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस पूरे नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज करिए कोच नीतीश कुमार, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और वहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। कीप साइनिंग गाइस।